क्या एक महान नेता की हत्या को कभी सही ठहराया जा सकता है, खासकर तब जब मकसद एक पूरे गणराज्य को बचाना हो? शेक्सपियर के मशहूर नाटक जूलियस सीजर में यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक पूरी त्रासदी की जड़ है। ये शायद इतिहास की सबसे मशहूर चेतावनियों में से एक है, और इसकी वजह भी खास है, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख की बात नहीं कर रही। ये एक ऐसे विश्वासघात की तरफ इशारा कर रही है जो एक साम्राज्य को हिलाकर रख देगा और दोस्ती के मायने हमेशा के लिए बदल देगा। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 44 ईसा पूर्व के उस रोम में जहां हवा में तनाव और राजनीतिक अस्थिरता घुली हुई थी। तो जरा कल्पना कीजिए, 44 ईसा पूर्व का रोम शहर में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सतह के ठीक नीचे एक ऐसा राजनीतिक तूफान पनप रहा है जो जल्द ही सब कुछ तबाह कर देने वाला है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बंटवारा नहीं था, नहीं, ये तो रोम की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। एक तरफ थे पॉपुलेरस, जो आम आदमी के लिए खड़े थे, और दूसरी तरफ थे ऑप्टिमैट्स, जो अमीरों की सत्ता को बनाए रखना चाहते थे। और इन दोनों के ठीक बीच में खड़े थे जूलियस सीजर। सीजर सच कहूं तो एक पहेली की तरह था। एक तरफ उसने गरीबों को जमीन दी, उनके कर्जे माफ किए, समाज में बड़े सुधार किए, लेकिन दूसरी तरफ उसी ने खुद को हमेशा के लिए तानाशाह भी घोषित कर दिया। तो सवाल यह था कि वो असल में था कौन, एक उद्धारकर्ता या एक तानाशाह? और इसी सवाल ने पूरे रोम को दो हिस्सों में बांट दिया था। और जानते हैं, कुछ लोगों के लिए ये राजनीतिक डर धीरे धीरे निजी नफरत में बदल रहा था। कैशियस, जो कि एक प्रतिद्वंदी सीनेटर था, वो सीजर को किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि एक कमजोर, बीमार इंसान की तरह देखता था। उसका राजनीतिक डर अब एक गहरी व्यक्तिगत घृणा बन चुका था। और बस इसी नफरत और डर के माहौल से एक ऐसी घातक साजिश ने जन्म लिया जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन इन साजिश करने वालों के सामने एक बड़ी मुश्किल थी। उन्हें ब्रूटस की जरूरत थी, जो रोम का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। तो उसे अपने साथ मिलाने के लिए कैसियस ने चापलूसी, धोखे और सम्मान की दुहाई का एक ऐसा जाल बुना जिससे ब्रूटस का बच निकलना लगभग नामुमकिन था। ब्रूटस का तर्क सच कहूं तो बहुत ही डरावना था। उसका मानना था कि सीजर को एक सांप के अंडे की तरह समझना चाहिए। इससे पहले कि वो अंडा फूटे और खतरनाक बन जाए, उसे खोल में ही कुचल देना चाहिए। यानी उसे उस गुनाह के लिए मार डालो जो उसने अभी तक किया भी नहीं है। और बस इसी के साथ मंच तैयार हो गया। बुरे शकुनों और आखिरी पलों की चेतावनियों के बावजूद ये साजिश एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह आगे बढ़ी जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। और फिर वो पल आया जब सीजर ने अपने हत्यारों की भीड़ में अपने सबसे प्यारे दोस्त ब्रूटस को देखा। तब उसके मुंह से वो दिल तोड़ने वाले शब्द निकले, तुम भी ब्रूटस? सच तो यह है कि उस दिन उसे खंजर ने नहीं, बल्कि एक दोस्त के विश्वासघात ने सच में मार डाला था। साजिश करने वालों को लगा था कि सीजर को मारकर वो गणराज्य को बचा लेंगे, लेकिन विडंबना देखिए, असल में उन्होंने उसे नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सीजर के अंतिम संस्कार में ब्रूटस ने बहुत ही शांत और तार्किक अंदाज में भीड़ से बात की। उसने समझाया कि उसने सीजर को इसलिए नहीं मारा कि वो उससे नफरत करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रोम से ज्यादा प्यार करता था। और जानते हैं क्या हुआ? भीड़ ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। लेकिन फिर बोलने आया मार्क एंटनी, और उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। जहां ब्रूटस ने लोगों के दिमाग से अपील की, वहीं एंटनी ने सीधा उनके दिलों को छुआ। और यही वो एक बात थी जो इस पूरी लड़ाई का फैसला करने वाली थी। एंटनी की असली कला उसके व्यंग्य में थी। वो बार बार ब्रूटस को एक सम्माननीय व्यक्ति कहता रहा, इतनी बार कि धीरे धीरे ये शब्द एक गाली और एक आरोप जैसा लगने लगा। बिना कोई सीधा इल्जाम लगाए ही उसने पूरी भीड़ को ब्रूटस के खिलाफ कर दिया। नतीजा विनाशकारी था। एंटनी के शब्दों ने मानो युद्ध के कुत्तों को आजाद कर दिया हो। रोम में दंगे भड़क उठे, मासूम लोग मारे जाने लगे, और एक ऐसा खूनी गृह युद्ध शुरू हुआ जिसने पूरे गणराज्य को अपनी चपेट में ले लिया। सीजर मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा, उसका असर अब रोम पर मंडरा रहा था। सच तो यह है कि मौत के बाद वो कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था, जितना वो जिंदा रहते हुए कभी नहीं था। गणराज्य को बचाने के बजाय इस हत्या ने एक नए और भी ज्यादा क्रूर शासन को जन्म दिया, और उन्होंने अपनी सत्ता की शुरुआत 100 सेनेटरों की हत्या करके की।
मतलब जिस तानाशाही को वो रोकना चाहते थे, उससे भी बदतर तानाशाही अब रोम पर राज कर रही थी। और जंग के मैदान में आखिरकार ब्रूटस को इस भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। सीजर का भूत उनसे बदला ले रहा था। उन्हीं की तलवारों को उनके खिलाफ मोड़कर वे अनजाने में खुद को ही तबाह कर रहे थे। और अंत में ब्रूटस का सबसे बड़ा गुण, उसका सम्मान, ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। उसके आदर्शवाद ने उसे अंधा कर दिया था, और जिस चीज को बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया था, अपने दोस्त को, अपने देश को और खुद को, उसी को उसने नष्ट कर दिया। 400 साल बीत गए हैं, लेकिन जूलियस सीजर आज भी हमें एक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अंत हमेशा साधनों को सही ठहराता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आज की इस दुनिया में भी लगातार तलाश रहे हैं।